इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये लैब है, जांच लैब है और ये मशीन खाली पड़ी है, इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है। आए भी क्यों, जब मरीज ही नहीं है तो टेस्ट किसका होगा और मशीन किस लिए काम करेगी। ये तस्वीर है बिहार की राजधानी पटना के जाने माने डॉक्टर अमरकांत झा अमर के क्लिनिक का। अमरकांत झा अमर बिहार के चर्चित डॉक्टर तो हैं ही, आईएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हैं। और उनके क्लिनिक की तस्वीर देखिए। यहाँ पर कुर्सियाँ तो सैकड़ों लगाई गई हैं, 200 से ज़्यादा मरीजों के बैठने की व्यवस्था की गई है, लेकिन पूरी कुर्सी खाली नज़र आ रही है। जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, कुर्सियाँ कम पड़ जाती थीं, सारी कुर्सियाँ खाली हैं। और 2-4 लोग जो दिखेंगे वो अस्पताल के कर्मचारी ही होंगे। चारों तरफ देख लीजिए, खाली ही खाली नज़र आ रही है तस्वीर। उसी क्लिनिक का ये दूसरा भाग है जहाँ पर डॉक्टर साहब खुद बैठते हैं। यहाँ भी देख लीजिए तस्वीर, कोई मरीज कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। 1-2 लोग सोए हैं, बात करेंगे उनसे। देखिए ये है रिसेप्शन, जहाँ पर फीस जमा करके आपको डॉक्टर से दिखाना है। डॉक्टर अमरकांत झा अमर, फी 800 रुपया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई रसीद कटाने वाला है नहीं। कितना रसीद कटाते हैं, कितना लोग रोज़ दिखाते हैं यहाँ पर, और आज क्या हाल? कम से कम 90-100 लोग कटाते हैं रसीद, लेकिन आज मरीज़ की कमी है। कोरोना के चलते 1-2 मरीज ही आ रहे हैं बस। तो मैंने रोज़ 100 मरीज को देखते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, कम से कम 80-90 तो देखते ही हैं डेली। कब से ऐसी हालत? बस ये कोरोना जब से चालू हुआ है 27, 24, 25 तारीख से, तब से। तो देखिए डॉक्टर साहब का फीस देखने का 800 रुपया है। हर रोज़ कम से कम 80 मरीज देखते हैं। वैसे मरीज तो आते हैं सैकड़ों, लेकिन 80 से ज़्यादा मरीज देख नहीं पाते हैं, क्योंकि देखते हैं तो समय देते हैं मरीजों को। तो आज तो मरीज ही नहीं है, पूरा क्लिनिक खाली है। एक मरीज यहाँ पर सोई हैं, शायद बहुत तकलीफ से आई होंगी। क्या दिक्कत है दादी? बाबू देखिए, खुजलाते खुजलाते ही इसका एगो साबुन दिया कि इसको नीम पानी। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं इसी जगह से, राजेंद्र नगर से। कब से है आप? हमको ये है बाबू 1 सप्ताह हो गया। बेटा गया एम्बुलेंस से लाया, हम खगड़िया रहते हैं, बेटा हमारा IOW एम्बुलेंस से आई हैं? जी खगड़िया से? जी हाँ। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत ही कष्ट है, खुजलाता है, लहरता है, छनछनाता है, पीठर खुजलाता है, माथा खुजलाता है, पेट खुजलाता है, खुजली है पैर। देखिए गंभीर रूप से बीमार हैं और इनको खगड़िया से एम्बुलेंस के जरिए लाया गया है। तो लाने ले जाने का खर्च ही हज़ारों हज़ार रुपये लगा होगा। यहाँ पर सभी कुर्सियाँ खाली हैं, कोई मरीज नहीं है। क्यों इतनी खाली दिख रहा है? कोरोना के चलते सर, और गाड़ी घोड़ा नहीं चल रहा है, उससे भी लोग नहीं आ रहे हैं। कोरोना के डर से भी नहीं आ रहे हैं। आप लोगों को कोरोना से कितना डर है? हाँ, हम लोग को बस उसमें कोरोना में ये है नियम कि आप अपना सेफ्टी अपने कीजिए, हाथ धोते रहा कीजिए, और मुंह ये सब ढक के, ग्लव्स पहन के अपना लोग से दूरी बना के रखिए बस। तो आप यहाँ काम करती हैं जी। पहले कितना भीड़ रहती थी, अभी क्यों खाली है? भीड़ तो यहाँ एक से लेके 150 रहता है सर, और आज है यही कोरोना के वजह से एकदम खाली खाली नज़र आता है। कहीं भी बस गाड़ी चल नहीं रही है। अस्पताल में मरीज है नहीं तो डॉक्टर साहब आते हैं? आते हैं, बैठते हैं, 1-2 को रहता है जिसको देख लेते हैं, फिर बैठे बैठे चले जाते हैं। तो अमरकांत झा अमर IMA के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, तो डॉक्टरों के लिए वही नियम कानून बनाते हैं, तो भला वो कैसे नहीं आएंगे? मरीज भले ना आए, 2-4-5 ही आए, लेकिन वो हर रोज़ क्लिनिक में आते हैं और घंटे 2 घंटे बैठते हैं, सबको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं। देखिए यहाँ के जो चीफ कंपाउंडर हैं, इनको तो सब जानते हैं, पहचानते हैं। आप बताइए, इतना बुरा हाल कब से? ये बुरा हाल सर जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी बोले थे कि आज पूरे मेरे देशवासी जितने भी हैं 130 करोड़, वो सब आज लॉकडाउन में रहेंगे। फर्स्ट दिन, उसके बाद सेकंड दिन के बाद से सर क्लिनिक हम लोग खोलते हैं, लेकिन सेकंड दिन से ही पेशेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि गाड़ी आने जाने की कोई सुविधा नहीं है सर, इसलिए पेशेंट नहीं आ रहा है। नहीं तो यहाँ गेट पर कम से कम सर 25-30 आदमी को हमेशा हम लोग हटाते रहते हैं। थोड़ा सा गेट छोड़ के आप लोग बैठिए, गेट छोड़ के बैठिए, सर निकलने वाले हैं, सर आने वाले हैं, OT में जाने हैं। आज ये स्थिति है कि ये कोरोना के चलते आज कुछ नहीं है। देखिए कितना अफरा तफरी का माहौल रहता है। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती है और मरीजों को रोकना पड़ता है।
बहुत घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन आज अस्पताल मरीज का इंतज़ार कर रहा है। आइए, अमरकांत झा, अमर जो आईएमए के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, मरीज नहीं होने के बावजूद भी क्लिनिक में अकेले बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के इस संकट में मरीज नहीं होते हुए भी अस्पताल में अब सेवा के लिए बैठे हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आप बताइए कैसी टिकट? ये हमारा आईएमए का कॉल है और हमारे जो आईएमए के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं विमल कारक जी, हमारे जो सबसे बड़े नेता हैं सहजानंद प्रसाद सिंह जी, हम सबों ने मिलकर निर्णय लिया कि जनता की परेशानी में अगर हम लोग अपने प्राइवेट अस्पताल को बंद कर देंगे तो उन्हें और भी कष्ट होगा। इसीलिए हम लोग रोज़ आते हैं। इसको हम लोग कंप्लीट ओपीडी तो नहीं करते हैं, हम लोग 2-3 घंटा हर कोई ड्यूटी जरूर करता है। मरीज आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। कई अस्पतालों में मैं गया, लेकिन वहाँ पर ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बाधित हैं, लोग परेशान भी हैं। नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईएमए का शुरू से ही रुख है कि जनहित में हम लोग हैं और पूरा प्रिकॉशन लेके हम लोग मरीज को देखें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको बनाए रखें, एक दूरी से देखें, लेकिन देखें ज़रूर, क्योंकि जो मरीज़ बहुत दूर से आता है, एक आदमी गाड़ी में 5,000-6,000 में रिजर्व करा के आता है और उसको इमरजेंसी है, तो ओपीडी में भी ऐसे मरीज आते हैं जिनको कि इलाज की सख्त ज़रूरत है। और डॉक्टर तो हर जगह पूरे दुनिया में, खास करके भारत के डॉक्टरों ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने और मीडिया कर्मियों ने, ये 2 ऐसे पिलर हैं, मीडिया का पिलर और हेल्थ का पिलर, जिसने पूरी मुस्तैदी से भारतवासियों की सेवा की है। तो आईएमए ही हमारी सुप्रीम बॉडी है और हमने प्रधानमंत्री जी को भी आश्वासन दिया है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने भी आग्रह किया है कि हम लोग ओपीडी जो है पार्शियल रूप में चलाएं। लेकिन आपके क्लिनिक में तो पैर रखने की जगह नहीं रहती है, मरीजों की भीड़ लगी रहती है, आज पूरी तरह से खाली क्यों है? आज भी खाली नहीं है। उन्होंने 3 मरीज आज देखा है। इस लॉकडाउन में 3, 4, 5, 8 तक मरीज आए हैं, लेकिन अगर एक मरीज भी आता है और मेरे द्वारा उसका कुछ भला होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोरोना संकट को कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? बिहार में अभी बढ़ रहा है संख्या, 38 पहुंच गया, बढ़ रहा है, लेकिन जो रफ्तार बढ़ने की लोगों ने कल्पना की थी बड़ी ही त्रासदी थी, बड़ी भयावह थी। लेकिन बिहार वासियों ने दिखाया है कि उनके भीतर क्या जज्बा है इस रोग से लड़ने का। मुख्यमंत्री जी की अपील हो, प्रधानमंत्री जी की अपील हो, जो घरों में बंद करने की बात है उस पर लोगों ने बखूबी उसको अंजाम दिया है। और इसके कारण आप देखेंगे पिछले 3 दिन में 1 मरीज भी नहीं आया, कल 6 नया मरीज आया। लेकिन जो लग रहा था कि एक विस्फोटक रूप लेगा, बिहार ऐसा एक राज्य है जिसमें शुरू में 1 डेथ हुआ, जो बाहर से आया हुआ आदमी था, उसने 10 लोगों को संक्रमित भी किया। उसके बाद एक भी आदमी नहीं मरने दिया। डॉक्टरों ने, प्रशासन ने, मीडिया ने, सबों ने मिल करके एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें हम लोग बिहारवासी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में संक्रमण का जो खतरा है, कोरोना संक्रमण का, वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन में नहीं आएगा? नहीं आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार वासियों में शुरू से ही एक प्रतिभा रही है। वो लोग सोच के काम करते हैं, उनकी भोजन शैली, उनका जीवन शैली और उनकी बुद्धिमत्ता, ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो बिहारियों को सबसे अलग करते हैं। और कहा भी गया है, एक बिहारी 100 पर भारी। बिहार के लोगों में इतनी जागरूकता ज़रूर है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जो भी हिदायत होती है, जो भी प्रशासन के द्वारा उनको निर्देश मिलता है, उसका पालन करते हैं और सारे लोग इस जंग में एक साथ हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सब्जी बाजार है, राशन की दुकान है, वहाँ पर शाम में देखिएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। आरा में आज दुकानदारों को रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस पर हमला कर दिया। इसको कितना खतरनाक मानते हैं आप, जो भीड़ लगती है सब्जी की दुकानों पर? शुरू में ऐसा होता है, लोग चाहते हैं कि ये नियम कानून तोड़ें, लेकिन उनकी संख्या 5-10% भी नहीं होती है। तो प्रशासन भी इस मामले में काफ़ी पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि कितना संक्रमण का खतरा है भीड़ लगने पर बाजार में? भीड़ लगने पर संक्रमण का पूरा खतरा है, इसीलिए अभी 4 जगहों में राजेंद्र नगर से शुरू किया गया है और एक टनल बना लिया गया है कि जिस सब्जी लेने भी लोग जाएंगे तो उससे गुजरेंगे और सेंसिटाइज उनको कर दिया जाएगा। ये सुविधा आजकल में और 4 जगहों पर शुरू हो रही है। सब्जी हर किसी को चाहिए, दूध हर किसी को चाहिए और आजकल ठेले पर में भी घर घर ये सुविधा बहाल करने की कोशिश की गई है। साहब, सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, क्या उसको आप मानते हैं पर्याप्त है? सरकार के पास साधन संसाधन हैं, दवाइयाँ हैं? मेरे हिसाब से सरकार को इसमें पूरा 100% अंक देना चाहिए।
क्योंकि सरकार ने शुरू से ही इसको पहला दिन से ही हाई अलर्ट पर रखा और कहीं भी किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी गई। अस्पतालों में पूरी तरह दवा मौजूद है, मास्क भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। खास करके जो चिकित्सक कोरोना मरीज का इलाज करते हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक होना चाहिए वो सारा कुछ किट, प्रोटेक्टिव किट का भी इंतजाम कहा जा रहा है कि कोरोना का कोई अभी तक दवा निकला नहीं है, तो फिर इलाज डॉक्टर कैसे कर रहे हैं, किस दवा के जरिए? कोरोना का इलाज में अभी जो कुछ भी है कोई भी गाइडलाइन नहीं है। लोगों ने देखा है कि मलेरिया की कुछ दवा इसमें कारगर होती है, तो कुछ लोग जो है मलेरिया की दवा दे रहे हैं, लेकिन जो मरीज़ स्वस्थ हुए हैं उनमें जिन दवाओं को दिया जा रहा है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। और आप देखेंगे कि बिहार में काफ़ी मरीज़ स्वस्थ हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रोल है उनके आत्मबल का। मरीज़ डरे नहीं, मरीज़ घबराए नहीं। इस जंग में जीता जा सकता है अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमको आइसोलेशन में रखा जा रहा है और इलाज तत्परता से किया जा रहा है। कह रहे हैं कि अस्पतालों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री से कुछ दिन पहले बात की थी और बहुत कमी का रोना रोया था। कहा था कि वेंटिलेटर चाहिए, कहा था कि मास्क चाहिए, कहा था कि जांच किट चाहिए, पीपीई चाहिए, ढेर सारी मांगे की थी। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। डॉक्टर इसको कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री रोना रो रहे हैं, मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, डॉक्टर सोसाइटी कैसे देखता है इसको? हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपना कर्तव्य किया, क्योंकि उनके पास विजन है। उन्होंने उस दृश्य की कल्पना की जो आज इटली, स्पेन या अमेरिका की स्थिति है। ऐसे में हम लोगों के पास वेंटिलेटर नहीं था, हमारे पास प्रोटेक्टिव किट नहीं थे और राज्य सरकार उसको मुहैया नहीं कर सकती थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने सही मांगा और उन्होंने जो कुछ भी मांगे रखी थी उसमें बहुत सारा कुछ हमारे प्रधानमंत्री ने दिया भी है, आ भी रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का जो कहना है वो हमारा मनोबल बढ़ाने वाला है, क्योंकि जो जिस स्थिति में हम लोग हैं, अगर फेज़ 1 में हैं, फेज़ 2 तक रहते हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, घर में बने रहना, एक दूरी बना के रहना और अपनी आत्मरक्षा करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना और पॉजिटिव थिंकिंग करना। आदमी जो डर जाता है वो मर जाता है। तो जो आदमी पहले से मनोबल ठीक रखे और लोगों से बचे, मास्क का बराबर सेवन करे अगर बाहर जा रहा है। जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको स्पेसिफिक तो मास्क मिल रहा है, स्पेशल किट मिल रहा है, लेकिन जनता भी इतना ज़रूर समझ ले कि हम लोग किसी से भी थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और मास्क कोई मेरे जैसा स्पेशल मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, वो रुमाल हो, सादा कपड़ा हो, कोई भी स्वच्छ कपड़ा हो, किसी से भी अगर नाक पर बांध लिया जाए और जो दूसरा है सामने में वो भी बांध के रखे, क्योंकि एक तरफ बांधने से कोई नहीं होता है। सारे लोग अगर नाक पर में कम से कम रुमाल या पट्टी या कुछ भी रखे हुए हैं तो ये संक्रमण नहीं फैलेगा और न फैले। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे हिसाब से मीडिया का रोल है, इन्होंने हर किसी को जागरूक बनाया, हर किसी तक अखबार पहुंचाया, हर किसी को जानकारी दी और जो प्रिंट और टेलीविज़न मीडिया है उसमें बराबर जागरूकता का ऐसा अभियान आया, हर मिनट आया, हमेशा आया कि लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। और लोग घर में रह के, आज अगर रामायण या महाभारत टेलीकास्ट किया जा रहा है और भी पुराने सीरियल्स देखे जा रहे हैं, तो एक भारतीयता की ओर लोग लौट रहे हैं। पहले लोगों में वक्त नहीं था घर में वक्त देने का, पत्नी को वक्त देने का, बच्चे को वक्त देने का, भगवान को वक्त देने का। तो एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि इस लॉकडाउन के बाद लोगों में भारतीयता ज़्यादा उभरेगी और लोग फिर से अपने संस्कृति की ओर लौटेंगे। हम लोग पाश्चात्य का अनुकरण नहीं करेंगे। हमारी जो अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, जिसमें कि एक रूटीन बना हुआ है, हम उसकी ओर लौटेंगे। हमने आत्ममंथन किया है, आत्मचिंतन किया है और मुझे लगता है कि भारत के लिए ये कोरोना जो बहुत बड़ा अभिशाप बनने वाला था वो वरदान बन के ही आएगा और हम भारतीय इस युद्ध में सुन लिया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोरोना का जो संकट है भारत के लिए जो अभिशाप जैसा था, अब वो वरदान बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर जो लॉकडाउन है उसकी वजह से पर्यावरण काफ़ी बदला है, उसमें सुधार आया है, प्रदूषण घटा है और लोगों में थोड़ी अलग रुचि पैदा हुई है। लोगों ने घर के परिवार को समय दिया है, तो सामाजिक जो ताना बुना है वो भी बदला है और पर्यावरण में भी सुधार हुआ है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि बिहार और भारत, पूरा देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।